शिक्षा महाविद्यालय में वर्तमान में शिक्षकों का प्रशिक्षण का कार्य बंद कर दिया गया है। प्राप्त उत्तर के अनुसार 2023 से 2025 तक डीएलएड के कोर्स के लिए छात्रों का नामांकन नहीं किया जा रहा है। बात काफी चिंताजनक है, जबकि ये ट्रेनिंग प्राइवेट संस्थान में हो रहा है तो सरकारी संस्थान में बंद किया गया। क्यों बंद किया गया है? और अभी सब जगह डीएलएड का इसका आपका डिग्री सब जगह मांग रहा है। प्राइवेट संस्थान में आज के दिन में गरीब बच्चों को पढ़ाई करना कितना कठिन, एक असंभव जैसा काम है। लेकिन यहाँ पर खंड 3 में भी जवाब दिया गया है कि कार्यालय आदेश के हवाला देते हुए बताया जाता है कि 2023 से 25 के नामांकन नहीं किया जाने का निर्णय लिया गया है। मेरा प्रश्न का जवाब लेकिन ये नहीं, हमको कहना कि मंत्री महोदय यहाँ पर जवाब दे कि क्यों बंद किया गया है। ठीक, उठो जान लीजिए मंत्री जी से। माननीय मंत्री जी, ये जो डीएलएड का जो सरकारी संस्थान आपके राज्य के द्वारा संचालित था, लेकिन किसी कारणवश आपने बंद कर दिया है। और बंद कर देने के बाद पढ़ाई बंद नहीं हुआ है, पढ़ाई हो रहा है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में हो रहा है। और प्राइवेट स्कूल में होने के कारण, प्राइवेट कॉलेजों में होने के कारण उनको कैपिटेशन फी लगता है और गरीब बच्चों के लिए इस कैपिटेशन फी को टॉलरेट करना मुश्किल है। इसलिए उनका कहना है कि क्या वो बंद पड़े कॉलेज को फिर से आप चालू करना चाहते हैं या नहीं? बोलिए, जवाब दीजिए। इतने है। अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय सदस्य का जो उसका प्रश्न जो है, निश्चित रूप से उस पर इस पर विचारणीय विषय है। चलिए, नहीं विचारणीय विषय ही तो फिर ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। आपका जो सवाल आपने किया उस सवाल को माननीय मंत्री जी महोदय ये खाली राज्य का बात नहीं है, पूरे देश के पैमाने में अगर आज विचार करेंगे तो बेरोजगारी एक सबसे बड़ा बीमारी है। और ऐसे परिस्थिति में इसके जरिए में भी बहुत सारे बेरोजगार शिक्षित बेरोजगार को रोजगार के स्रोत में जोड़ा जा सकता है। और आज भी बोल रहे हैं, जब प्राइवेट संस्थान में इसका व्यवस्था है, इसका मतलब जो अमीर घर में पढ़ाई किया है उसके लिए आप व्यवस्था रखिए, उसके लिए दुनिया का व्यवस्था, दुनिया का ऑप्शन है। लेकिन गरीब घर का बेटा जिसका बाप खेत बेच के बच्चा को पढ़ाने का काम किया है, वो फिर प्राइवेट संस्थान में जाके शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है, जबकि डीएलएड का ट्रेनिंग सब जगह इतना आवश्यक कर दिए हैं। ऐसे परिस्थिति में मंत्री जी को ठोस इस पर निर्णय लेके जवाब देना होगा कि हाँ, इसको हम चालू करेंगे और कब तक चालू करेंगे इसको भी वो जवाब दे सकेंगे। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, नई शिक्षा नीति में 4 वर्ष की शिक्षक प्रशिक्षण का प्रावधान रखा गया है, जो सर्वप्रति राज्य सरकार के में विचाराधीन है। विचाराधीन माने हमको समझ में नहीं आ रहा। हमको कहना कि अगर प्राइवेट संस्थान में इसका व्यवस्था है, हम तो सीधा सीधा मान रहे प्राइवेट संस्थान में व्यवस्था माने अमीरों के लिए है, फिर गरीब का बेटा के लिए आप क्या व्यवस्था करना चाहते हैं? और ये ठोस आप जवाब दीजिए कि माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, उनका सवाल एकदम सीधा सा सवाल है कि डीएलएड का कॉलेज सरकार के द्वारा संचालित था। अब कहीं ऐसा नहीं न हो कि प्राइवेट कॉलेज का प्राइवेट संस्थान जो चला रहा है उनके दबाव से कॉलेज बंद कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, आप इसको जांचवा लीजिए। आप इसको जांचवा लीजिए। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षित संस्थान द्वारा प्राथमिक विद्यालय शिक्षा महाविद्यालय जिसकी मान्यता सक्षम प्राधिकार से है, जिनमें डीएलएड का परीक्षण का कार्य संचालित था, इस संस्थाओं में डीएलएड कोर्स का संचालन झारखंड अधिवक्ता परिषद जैक द्वारा नहीं किया जाता है। वर्तमान में निजी संस्थाओं द्वारा डीएलएड शिक्षक प्रशिक्षण संचालित है। नहीं, सवाल तो उस जगह है, माननीय सदस्य साहब को उस विषय को कहे कि संचालित है, लेकिन फिर से सरकारी संस्थान को आप चालू करिएगा या नहीं? इतने तो जवाब है। इसीलिए सर अध्यक्ष महोदय,
यही तो अध्यक्ष महोदय, ये हमारी विभागीय स्तर की बात है। इस पर हम जांच करवा लेते हैं। आपकी जी सब विभागीय बातें हैं, लेकिन हमको कहना है कि ये बंद हुआ तो क्यों हुआ है, कौन सा हित के लिए, छात्र हित के लिए, बेरोजगार के हित के लिए, राज्य के हित के लिए आप ये संस्थान का आपका ट्रेनिंग सेंटर बंद हो गया है, इसको प्राइवेट कैसे चालू हुआ है? अध्यक्ष महोदय हम दिखवा लेंगे। शिल्पी जी आप बोलिए कि दिखवा लेंगे, इसको चालू करेंगे। ठीक ठीक, चलिए क्या बोल रहे थे? अध्यक्ष महोदय, इसमें थोड़ा मंत्री जी का सहयोग करना चाहूंगी। नई शिक्षा नीति के अनुसार अध्यक्ष महोदय 2030 के बाद डीएलएड की पढ़ाई इनवैलिड हो जाएगी, उसका कोई मान्यता नहीं रहेगा। और जिस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम लोगों की सरकार या कोई भी राज्य सरकार बढ़ रही है, तो फेज आउट के हम लोग प्रक्रिया में हैं। तो जिस कारण से सरकारी संस्थाओं में बंद है, आइडियली इसको प्राइवेट संस्थाओं में भी नहीं पढ़ाना चाहिए। मगर पैसा कमाने के चक्कर में अगर कर रहे सर, तो हम लोग अपने सरकार के तरफ से प्राइवेट संस्थाओं में भी एक लेटर जारी कर सकते हैं, वो माननीय मंत्री जी का विचार रहेगा। अच्छा, उसको दिखवा लीजिए। ठीक, माननीय सदस्य नवीन जायसवाल जी।